हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और आप सभी स्टूडेंट्स के रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप सभी स्टूडेंट्स ने देख भी लिया होगा। इस बीच काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, जैसे कि आपको इंटरफेस पे भी दिख रहा होगा। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। सर हमें ग्रेस नहीं मिला है, हमें ग्रेस कैसे लेना है, क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना होता है? तो ग्रेस की बात करें, ग्रेस आपको कब मिलता है? ग्रेस के अगर आप क्राइटेरिया के अंडर होंगे तो जब आपका मान लीजिए कि आपके रीचेक का रिजल्ट आया है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने 2 सब्जेक्ट में भरा है, तो केवल 2 ही सब्जेक्ट के आपके मार्क्स वहाँ पे रिवोल्यूशन में शो होंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन रिजल्ट लिखा रहेगा, 2 ही सब्जेक्ट, एक में भरा होगा तो एक सब्जेक्ट, 5 में भरा होगा तो 5 सब्जेक्ट शो होंगे। तो ये जब आपका जा करके मेन रिजल्ट में अपडेट होगा, तो अगर आप जो ग्रेस है, ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया है, रूल है, उसके अंडर होंगे, तो इस केस में जब आपका मेन रिजल्ट में अपडेट होता है तो ग्रेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आपको ग्रेस के लिए कुछ करना नहीं होता है, ना कोई फॉर्म भरना होता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कभी कहिए कि ग्रेस मिला ना हो, या फिर ग्रेस के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो जानते भी नहीं कि ग्रेस होता क्या है। तो अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंडर होंगे, अगर आपको ग्रेस मिलने लायक होगा तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया कि ग्रेस जो मिलता है अधिकतम आपके पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें तो 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक रह गई है तो आपका किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में मिलेगा, वो भी कितना कितना नंबर मिलेगा आपके टोटल का। मान लीजिए कि 50 नंबर का पेपर है तो उसका आपका 10% ही मिलेगा, यानी कि 5 नंबर ही तक ही आपको एक सब्जेक्ट में मिलेगा। मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 6 नंबर तक ग्रेस मिलेगा। इस प्रकार से टोटल का 10% तक आपको ग्रेस मिलता है, अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही मिलेगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका एक में 12 है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 12 में आपका 17 चाहिए तो 5 नंबर तो इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर वही किसी में 11 है तो 11 से क्या चाहिए आपको? 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो इस केस में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अब इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यही दो आपका सब्जेक्ट है, एक में आपका 12 है और एक में आपका 11 है, तो 12 से जाकर के 5 नंबर इसमें मिलेगा तो 17 तो हो जाएगा। लेकिन अगर 11 से जाकर के यहाँ पे 17 नहीं होता है तो इस केस में ना आपको इसमें ग्रेस मिलेगा और ना आपको इसमें ग्रेस मिलेगा, यानी कि दोनों में से किसी में ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर ग्रेस इसीलिए दिया जाता है कि अगर चलिए आपकी गाड़ी निकल जाती है, मान लीजिए कि आपको ग्रेस मिलने लायक है, इसमें भी दे दिया गया, इसमें दे दिया गया, आपको मतलब बैक पेपर जाके आगे ना देना पड़े। ग्रेस का यही मतलब होता है कि अगर आपको ग्रेस दिया जा रहा है तो इसके बाद से आपको कोई बैक नहीं रहनी चाहिए। इसी केस में ग्रेस दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में है, अगर दोनों ऐसे ग्रेस मिलने से दोनों की गाड़ी निकल जाती है, दोनों बैक क्लियर हो जाता है, आपको कृपांक अंक दे दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। चलिए हाँ, बच्चे ने आज काफ़ी अच्छा खासा लिखा था, या फिर कहिए कि काफ़ी अच्छी खासी सारी चीज़ें हैं, बस 2 सब्जेक्ट में फंस रहा है, तो उसको कुछ ग्रेस देकर के, कुछ कृपा के अंक देकर के उसको पास कर दिया जाए। तो अगर आपकी गाड़ी निकलने लायक होती है तभी आपको ग्रेस दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि एक में आपका 16 है, ठीक है, एक नंबर ही चाहिए, और एक में आपका 10 है। अब ये सोचेंगे आप कि अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है, लगभग 10 नंबर तक आपको अधिकतम मिलेगा। ठीक है, और अधिकतम आपको एक टोटल सब्जेक्ट का 5% तक मिलता है, सॉरी 10% तक मिलता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो आपको एक ही नंबर चाहिए पास होने के लिए, और यहाँ पे आपको कितना नंबर चाहिए? आपको 7 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आप सोचेंगे चलिए 10 नंबर तक तो मिलता है, तो एक नंबर ये हो जाएगा, 7 नंबर ये 8 ही नंबर हुआ मेरा। लेकिन इस केस में आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि टोटल का कितना मिलता है? 10% ही मिलता है। तो इसमें टोटल अगर मान लीजिए कि 50 नंबर का है तो 50 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, और 10 से लेकर के 5 तक जाएगा तो कितना होगा? 15 नंबर होगा, और 15 नंबर में आपकी गाड़ी निकलेगी नहीं। तो इस केस में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह आए हैं। तो ये आपका जब रिजल्ट जो ग्रेस मिलना है वो ऑटोमेटिकली जाकर के आपका जब मेन रिजल्ट अपडेट होगा, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कब तक आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है, तो उस हिसाब से जब अपडेट होगा तो आपको ग्रेस मिलने लायक होगा, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप होंगे तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। यहाँ देखिए सर, जिनका रीचेक का रिजल्ट पहले अपडेट हो गया है उनका नंबर नहीं बढ़ा, अब दोबारा अपडेट होगा क्या? बताओ सर। तो अब दोबारा क्या अपडेट होगा? जो भी आपका नंबर मिल गया है, मान लीजिए कि आपको 10 नंबर मिल गया है, वही 10 नंबर जाकर के अब आपके रिवोल्यूशन में, यानी कि जो आपका मेन रिजल्ट है, जो रिवोल्यूशन का नंबर आया है वो मेन रिजल्ट में आकर के, मान लीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका पहले था कितना नंबर था? 7 नंबर था। आपने रीचेक का फॉर्म भरा, अब आपका क्या आ गया? 10 नंबर आ गया। तो यही जाकर के ये 10 नंबर, ये नहीं कि इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें नहीं, ये टोटल आपका अब 10 ही नंबर है। ठीक है, 7 से बस 10 हो गया है। इसी प्रकार से ये डाउट्स इनका है। देखिए यहाँ पे रिवोल्यूशन नंबर प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? तो प्लस माइनस इसमें आपको कुछ पता नहीं करना होता है। जिसमें भी आपने रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म भरा था, मान लीजिए कि ये पहले का आपका रिजल्ट है, पहले का मतलब कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आपने पाया था 7 नंबर, अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया, और आपने रीचेक का फॉर्म भरा, इसमें रीचेक में आपके कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये 10 नंबर, ये 7 नंबर, 17 नंबर हो जाएंगे मेरे में तो पास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके टोटल जो रीचेक में आए हैं, ये टोटल उस सब्जेक्ट, इसलिए कि आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में भरा था। अब ये नहीं कि हाँ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की पहले आधी कॉपी जांच हुई थी अब फिर से आधी हुई है, ऐसा तो है नहीं, पूरी कॉपी जांच हुई है। तो ये पूरा आपका नंबर है, पहले 7 था पूरा,
अब पूरा आपका 10 है, ये नहीं कि हाँ 10 ये है 7 ये 17 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपके जो रीचेक में रिजल्ट आते हैं, मतलब जो डाटा आता है, जो मार्क्स आता है, वो आपका टोटल मार्क्स होता है। तो इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में थे सारे स्टूडेंट्स की प्लस माइनस रिवोल्यूशन का प्लस माइनस कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा। फिर एक और यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, चलिए तो अच्छी बात है, चलिए क्लियर हो गया। तो अब जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है कल ये की, तो अगर ग्रेस की क्राइटेरिया में होंगे तो उनको तो ग्रेस मिल जाएगा। अगर ग्रेस नहीं मिलेगा तो बस आपको बैक पेपर देना होगा। तो बैक पेपर की तैयारी आप करते रहेंगे। अगर इवेंट सेमेस्टर में बैक है तो अगले इवेंट सेमेस्टर में होगा। ठीक है, जो आपका इवेंट सेमेस्टर आएगा। लेकिन अगर आपकी 6 सेमेस्टर में बैक है तो आपका स्पेशल बैक होगा, और स्पेशल बैक का एग्जाम इसी सेमेस्टर में होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट फॉर्म भी सभी स्टूडेंट ने फिलअप कर दिया है। अगर फॉर्म नहीं भी फिलअप किया होगा तो एक बार और आपको बोर्ड मौका देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। आपकी फीस वगैरह भी लगती है स्पेशल बैक की, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।